ओम शांति। प्रिय बहनों और भाइयों, आज का विषय बहुत ही सुंदर है और वास्तव में अगर किसी भी स्पीकर को इस विषय पर बोलने के लिए न्याय करना हो तो कम से कम 2 घंटे चाहिए, क्योंकि एक विषय है द रोल ऑफ विमेन एजुकेटर्स इन क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथनिंग मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। ये इतना बड़ा विषय है। और दूसरा है द न्यू नॉलेज फॉर चेंजिंग टाइम्स। दोनों का आपस में संबंध भी है। खैर, अब उसको सागर को गागर में लाना होगा। जैसे मेरे से पूर्व वक्ता वशिष्ठ साहब ने कहा कि चिटकी नहीं चाहिए, हम भी नहीं चाहते कि हमें कोई चिटकी दे, लेकिन अपने भाई बहनों के साथ चिट चैट करते हैं तो चिटकी आती नहीं है। आज के इन विषयों पर थोड़ा सा जो विचार चला है, उसमें पहली बात तो ये है कि रोल ऑफ विमेन एजुकेटर्स, ये मॉडर्न रिसर्च ने सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा के फील्ड में विमेन प्रूव फार बेटर एजुकेटर्स देन मेन। आज से लगभग 35 वर्ष पहले, बल्कि 40 वर्ष पहले, जब मैं स्वयं इंडियन नेवी में ट्रेनिंग कर रहा था, तब हमें टीचर्स ट्रेनिंग दी गई थी। और उस समय की ये नेवी की, ब्रिटिश नेवी की रिसर्च की हुई है और उसमें ये देखा गया कि बहनें भाइयों की भेंट में एजुकेशन देने में बेहतर सिद्ध हुई हैं। उनके कई कारण हैं, वो हम जानते हैं, सुनते भी हैं और भी सुनेंगे। लेकिन भारतीय संस्कृति में इनकी कई मिसाल हैं ऐसी, और उसके फलस्वरूप हम लोग आज दिन तक गायत्री जाप करते हैं। गायत्री जाप में क्या मांगते हैं उस समय मां से? ऐसी सद्बुद्धि दो। सद्बुद्धि पाने के लिए गायत्री मां से प्रार्थना करते हैं। इसी तरह से एजुकेशन के फील्ड में जब भी कभी म्यूजिक का स्टार्टिंग कुछ करते हैं, कोई गीत का, तो पहले सरस्वती वंदना करते हैं। उससे भी सिद्ध होता है। और इसी तरह से धन के हिसाब से, यानी भाई कमा सकते हैं लेकिन संभालना नहीं जानते हैं, धन के हिसाब से भी हर दिवाली के टाइम पर लक्ष्मी पूजन करते हैं। और बुराइयों को दूर करने के लिए दुर्गा माता की पूजा करते हैं। आप एक एक बात ऐसे ले लीजिए। और मैं समझता हूं, क्योंकि माताओं ने इतनी ऊंची सेवा की हुई है समाज की या बच्चों की, जिसके कारण उनको इतना मान, इतनी उनकी रिस्पेक्ट और इतनी उनकी वंदना करते हैं सभी। और साथ में ऐसा भी माने, जो पहले गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी तो केवल गुरुजी नहीं होते थे, साथ में गुरुकुल में गुरुजी के साथ गुरु माता भी रहती थी। कुल माता बोलते थे उनको। चाहे वो आप माउंट आबू में जाएंगे, वशिष्ठ आश्रम का नाम सुनेंगे, जहाँ राम लक्ष्मण और उन सबको शिक्षा मिली थी, तो उस समय की भी ये बातें हैं। और उसके अलावा श्री कृष्ण का और सुदामा का जो स्टडी करने का टाइम था, उस समय की भी ये बातें हैं। उनकी पिक्चर्स में दिखाते हैं इस तरह से। तो शुरू से लेकर के ये रोल
माता का रहा है और मेरा इस आध्यात्मिक जीवन का जो अनुभव है उसमें प्रैक्टिकल में मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले शिक्षा देने वाली बहन, मैं 20 साल का था और वो 16 साल की थी, और लेकिन उसने इतना सहज, सरल, स्पष्ट, इतना अच्छी तरह से वो ज्ञान दिया जिसमें कोई भी अंधश्रद्धा की बात नहीं, एक एक बात इतनी स्पष्ट थी। और क्योंकि उनकी अपनी धारणा इतनी अच्छी थी, उनकी हर बात का वो इफेक्ट माइंड पे होता था और उसको स्वीकार करते थे। उसके बाद जब दूसरों को ज्ञान देने की बात आई, एक ऐसा मौका आया, सरस्वती का पूजन या वंदन करते हैं, वो प्रैक्टिकल मातेश्वरी सरस्वती से मुझे वरदान ऐसा मिला था। एक कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण था और उस कॉन्फ्रेंस में बहनें नहीं जा सकती थी कोई कारण से, मुझे अभी बहुत थोड़ा समय हुआ था। तो मातेश्वरी जी उस समय बॉम्बे में थी, उन्होंने कहा कि इनको भेज दो। तो मैंने कहा मैंने तो कभी भाषण किया नहीं है। कहती हैं आओ 1 मिनट, मैं अभी आपको 1 मिनट में सिखा देती हूं। मैं उनके पास बैठ गया, ऐसे पीठ पर उन्होंने हाथ रखा और मुझे इतना सरल ढंग से वो भाषण करना सिखाया। और भाषण किस बात पे था? विश्व शांति पर। और उसके फलस्वरूप वहां से मैं सीख करके जब कॉन्फ्रेंस में गया, सबसे छोटी उम्र का वक्ता मैं ही था, 40 मिनट भाषण किया और सारे प्रोग्राम के बाद सबसे ज्यादा लोग मेरे पास इकट्ठे हो गए आकर के। तो ये इस तरह से प्रैक्टिकल अनुभूति, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी हिस्टोरिकल मिसाल भी हमारे सामने हैं। अभी अभी हमने स्वामी विवेकानंद की बात सुनी, लेकिन उनके गुरु की बात मुझे याद आती है कि उनके रामकृष्ण परमहंस जब स्कूल जाते थे, पाठशाला जाते थे, उनको जंगल से क्रॉस करना पड़ता था और बहुत डर लगता था। तो माता जी उनको छोड़ने जाती, लेने जाती, लेकिन रोज ये नहीं कर सकती थी क्योंकि गऊ को संभालना करना। तो उन्होंने उस बच्चे को, रामकृष्ण परमहंस तो बाद में बने, लेकिन जब बच्चा था उस समय उसके अंदर वो सरल विश्वास कैसे कायम किया उसका मिसाल दिया। जब उनको कहा कि तुम अभी तो देखा है रास्ता स्कूल का, अब जा सकते हो, तो कहने लगा लेकिन वो तो जंगल का रास्ता है, कोई जानवर आ जाए तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो डर लगता है। तो माता जी ने उनको श्री कृष्ण का चित्र घर में था उसकी तरफ इशारा करके बोला कि तुम भैया को बुला लेना। और उस बच्चे ने उस समय उसको स्वीकार किया इतना सरलता से। और जैसे वो स्कूल की तरफ जाता, कोई थोड़ी आवाज जंगल में होती तो उसी विश्वास से बुलाता भैया भैया, और श्री कृष्ण उसके सामने आ जाते और उसका वो डर खत्म कर देते। तो एक सरल विश्वास पैदा करने के निमित्त एक एक गुण को अगर देखें तो रामकृष्ण की माताजी निमित्त बनी। विवेकानंद के अंदर अगर थोड़ा साहस और वो क्या कहें आत्मविश्वास पैदा करने के निमित्त रामकृष्ण परमहंस बाद में बने, पहले उनकी माताजी बने हैं। और इसी तरह से निर्भयता की गुण की देने वाली शिवाजी की माता बनी, सैक्रिफाइस के लिए निमित्त बनी तो शिवाजी की माताजी बनी। इसी तरह से और भी कई मिसाल हैं, लेकिन एक मिसाल कभी कभी आप भजनों में, कीर्तन में अनूप जालोटा का एक भजन सुनते हैं जिसमें यशोदा मैया और कृष्ण का आपस में संवाद चलता है। उसमें माँ की ममता का मिसाल बहुत क्लियर दिखता है कि कृष्ण तो थोड़ा कठोर होकर के कुछ उलैना दे देता है, क्योंकि तूने मुझे जन्म नहीं दिया इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो।
उस समय वो माँ उसको कैसे चेंज कर देती गले लगा के। तो ये प्रैक्टिकल इस तरह की मिसाल हमें अपने भारतीय संस्कृति की, इतिहास कहो या तो अपनी जो धार्मिक संस्कृति है उससे मालूम पड़ता है कि किस तरह से माँ बनती है निमित्त बच्चों के अंदर गुणों को धारण कराने के लिए। और इसीलिए शायद परम पिता परमात्मा को ऐसा लगा कि 2500 साल से हाँ, ये समाज जो है ये पुरुष प्रधान रहा है और इसमें सब प्रकार से हर जगह लीडर्स जो हैं वो भाई रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर रहे, चाहे साइंस में गए, चाहे टीचिंग में गए, चाहे सन्यास में गए। और उसके फलस्वरूप हुआ क्या, जो पहले जहां पुरुष प्रधान नहीं थे, समानता थी, बल्कि वहां माताओं की इज्जत थी। जहां श्री राधे श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, श्री सीता श्री राम इस तरह पे आधारित था, वो तो था यहाँ भारत स्वर्ग था, देवभूमि थी। लेकिन जब से पुरुष प्रधान हुए तो रिजल्ट क्या हो गई, द्वापर, और द्वापर के बाद वापस सतयुग नहीं हुआ है, कलयुग। और उसके बाद इस समय कौन सा युग चल रहा है, कलयुग का अंत समय चल रहा है। ऐसी स्थिति पर पहुंच गए हम। तो परमात्मा को ऐसा लगा कि इसको पुनः अगर सदा सुखी बनाना है, इस संसार को अपने बच्चों के लिए ऐसा सुखमय बनाना है, तो फिर से बहनों को, माताओं को ही आगे लाना पड़ेगा। यूं तो कई सारे और भी कारण हैं। कहने में आता कि माताओं की ऐसी हालत कि वो घर में ही बैठी, पर्दे में रहती और एजुकेशन भी खास नहीं, तो इस तरह की बातें आ गई हुई थी। तो ब्रह्मा बाबा को निमित्त बना के बहनों माताओं को वो शिक्षा मिली, साधारण शिक्षा नहीं। देखने में सब बहनें बहुत साधारण हैं, देखने में सब शिक्षा भी बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन ये शिक्षा वो है जो पुनः मनुष्य को देवता बना देती है, पुरुष को पुरुषोत्तम बना देती है, नर को श्री नारायण बना देती है, नारी को श्री लक्ष्मी बना देती है। कहने में हम लोग बड़ा सिंपल सा कह देते हैं कि भाई इस ज्ञान से नर से नारायण बन जाएंगे, लेकिन क्या इसके अंदर समाया हुआ है, अगर उसको अच्छी तरह से विश्लेषण करें आप, तो वास्तव में ह्यूमन परफेक्शन की निशानी है नर से श्री नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। और उसके लिए ये नहीं कहा कि आप घर बार छोड़ दो, आप भगवे कपड़े पहन लो, आप सब चीजों का संन्यास कर दो, नहीं। किस चीज का संन्यास करो, उसकी भी शिक्षा प्रैक्टिकल इस तरह से दिलाई है कि घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प के समान बनो। तो ये शिक्षा बहनों माताओं के द्वारा जब मिलती है तो देखने में आता है कि इसका इफेक्ट बहुत अच्छा, बहुत जल्दी, और जिससे के रिजल्ट्स मिलती हैं। हाँ, इसके विपरीत भी मिसाल ऐसे मिलते हैं, और उसके भी हम लोग कहानियां जानते हैं कि अगर बच्चे को शिक्षा माँ ने कहीं गलत दे दी तो उसकी भी रिजल्ट क्या मिलती है। जब फांसी पे चढ़ने लगता है तो उस समय लास्ट विश यही कहता है कि माँ को बुलाओ, और उस समय माँ का कान काटता है कि तूने मुझे उस समय चोरी करने से, डाके से रोका नहीं, गलत रास्ता जो मैं ले रहा था उससे मुझे रोकना चाहिए था। ऐसे भी मिसाल बीच बीच में हम कहानियों में सुनते हैं। लेकिन चाहिए क्या, जो मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया कि हम लोग बच्चों को ऐसा कोसते हैं, तुम शैतान हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो जिस तरह से यहाँ योग शिविर के अंदर आपने थोड़ा सा अनुभव किया है कि एक तो
स्वयं के प्रति पॉजिटिव थॉट्स चाहिए। परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है तो उस संबंध के भी पॉजिटिव थॉट्स चाहिए, हीनता के नहीं, लेकिन शुभ और शुद्ध। इसी तरह से बच्चों को भी अगर हम शिक्षा देना चाहते हैं तो उनके गुण, उनकी थोड़ी महिमा करके उनको कान में बहुत प्यार से शिक्षा देने की ज़रूरत रहती है। और उसमें जैसा सभी जानते हैं, बचपन से लेकर के पहले तो माता ही गुरु है, लेकिन प्रैक्टिकल में जब बच्चा कुछ समझदार बनता है और सीखने के लिए उसको बुद्धि आती है, वो 5 साल से लेकर के जैसे जैसे बड़ा होता है, उस टाइम पर शिक्षक उनके सामने जिस तरह का मिसाल कायम करते हैं, जिस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की उनको कहानियां सुनाते हैं या जिस तरह की शिक्षा देते हैं, उसका इफेक्ट उन बच्चों के ऊपर सारी उम्र के लिए पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, बच्चों के साथ थोड़ा यहाँ हमें ऐसा मौका मिलता है साल में कि 1-2 बार, जब काफ़ी उनके साथ नज़दीक आते हैं और उनकी बातों को देखते हैं, तो जब कोई बच्चे ठीक बिहेव नहीं करते हैं तो उनको सोशल बाइकआउट कर देते हैं दूसरे बच्चे। फिर उनको रियलाइज करा करके, ऐसा देखा गया है कि रियलाइज करा करके उन बच्चों से उनकी बुराइयां छुड़ाना बड़ा सहज हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल देखने में आता है कि जो बच्चे छोटी उम्र से ये ईश्वरीय ज्ञान और योग की तरफ उनकी रुचि हो जाती है, तो उनके सामने बहुत ऊंचा लक्ष्य कि हम तो नर से श्री नारायण बनेंगे, नारी से श्री लक्ष्मी बनेंगे, हम राधे जैसे बनेंगे, कृष्ण जैसे बनेंगे, ऐसा जब ऊंचा लक्ष्य देते हैं तो लक्ष्य के अनुसार उनके अंदर लक्षण धारण कराना वो भी बहनें इतना सुचारू रूप से करती हैं। कभी उनको गीतों के द्वारा, कभी डांस के द्वारा, कभी डायलॉग के द्वारा, कभी एलोकेशन कंपटीशन के द्वारा, जैसे चंद्रिका बहन ने बताया अभी यूथ के कई प्रोग्राम रखे हैं। तो इस तरह से देखा गया है कि बहनें, माताएं सचमुच ये जो नई एजुकेशन है, इसके द्वारा पहले अपने में जो परिवर्तन लाती हैं, अपनी सोच में परिवर्तन आता है कि हम परमात्मा के संतान हैं, हम आत्माएं हैं, हम भाई भाई हैं। वो जो एक भान अपने अंदर वीकनेस का है, हीनता का है, वो खत्म हो जाता है। तो फिर इसके बाद स्वतः ही सम्मान से जीने का, जिसका आधार है पवित्रता का गुण, वो पहले लेसन से ही आ जाता है। और फिर इसके बाद जब ये ख्याल में आता कि हमें समाज की सेवा करनी है, विश्व का कल्याण करना है, क्योंकि परमात्मा विश्व कल्याणकारी है, तो नम्रता का गुण स्वतः आ जाता है। और उसके लिए सारे समाज का सामना करना पड़ता है। ये भी एक बात है, वी आर गोइंग अगेंस्ट द करंट, तो उसके लिए बड़े साहस की जरूरत है। लेकिन क्योंकि कोई अंधश्रद्धा नहीं है, कोई इस तरह के जादू टोने की बात नहीं है, ज्ञान की बात है, ज्ञान से बिल्कुल एक माइंड क्लियर हो जाता है, तो जिसके फलस्वरूप हर एक के अंदर वो जो शिव शक्ति रूप है वो स्वतः धारण हो जाता है, वो साहस आ जाता है। और अपने अनुभव के आधार से सभी आने वाली पीढ़ी को, बल्कि जो वर्तमान पीढ़ी है, इसको भी मोटिवेट करने में सफल होते हैं, परसुएड करने में सफल होते हैं। मुझे मालूम है जब रक्षाबंधन आता है, बड़ों बड़ों को बहनें किस तरह से राखी बांध के बड़े प्यार से उनसे कोई ना कोई एक बुराई का तो उनसे दान ले ही लेती हैं, और अगले साल फिर दूसरे का ले लेती हैं। अगर कहीं 5 साल लगातार राखी बांध दी, 5 विकारों का दान लेकर के उनको नर से श्री नारायण बना ही देती हैं। ऐसा प्रैक्टिकल मैंने अनुभव किया है। और मैं यही चाहता हूं कि ये बात हमारी जो शिक्षिका बहनें हैं, अध्यापिका बहनें हैं, इसको जरा सामने रखते हुए थोड़ा अपने कारोबार के साथ इस सेवा को भी जोड़ दें, तो अवश्य ही नई एजुकेशन से नया संसार जल्दी ही स्थापन होगा। ऐसी शुभकामना के साथ आप सब भाई बहनों को यहाँ पधारने के लिए और इस गर्मी में बैठने के लिए और इतना प्यार से सब
पार्टिसिपेशन जो आपने किया है, इससे लगता है कि भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और आप सबके सिर पर वो जल्दी ही सतयुगी सुनहरी ताज, रत्न जड़त ताज देखने में आ रहा है, वो आ ही जाएगा। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। इतनी शक्ति हमें दे दादी जी, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें लगाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दादी, मन का विश्वास कमजोर होना। न सोचे हमें क्या
फल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। ओ, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दादी, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। ओ, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। प्रेम की गंगा